नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। कक्षा 8 की बुक से सिलेबस के अनुसार हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी कक्षा 8 की बुक से सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तरी का अंतिम पाठ आ चुका है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 का अंतिम टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। दोस्तों, इस जो पार्ट है इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आज जो है हम राष्ट्रीय आंदोलन जो कि पूरे भारत में हुआ था वह आंदोलन, और कल का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, यानी ये टॉपिक भी हमारे राजस्थान हिस्ट्री में लगता है। तो वहाँ पर जो किसान आंदोलन वगैरह जो आंदोलन हुए थे उसको हम कल वाले वीडियो में देखेंगे, जो इसी पार्ट का हिस्सा है वो कल देखेंगे। और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी क्लास की बुक स्टार्ट करनी है, 9th 10th 11th या 12th की। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। ए 26 दिसंबर 1885 में, बी 27 दिसंबर 1885 में, सी 29 दिसंबर 1885 में, डी 28 दिसंबर 1885 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, गोकुल दास ने, एयू ह्यूम ने और डी कोइन ने। तो दोस्तों इसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था एयू ह्यूम, जिसने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे एयू ह्यूम, सुरेंद्र नाथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, एयू ह्यूम को कौन सा पद मिला, सचिव का, उपाध्यक्ष का, जनरल सेक्रेटरी का, मैनेजर का। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा जनरल सेक्रेटरी का। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, मुंबई के जो संस्कृत कॉलेज है उसमें हुई थी ये बैठक। अगली, मध्यकाल में भयंकर अकाल कब बढ़ा था, 1860 में, 70 में, 80 में, 90 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 90 में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ए मराठा, बी केसरी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक के थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किन उत्सवों द्वारा तिलक ने देश में जन जागृति फैलाई थी, ए शिवाजी उत्सव, बी गणपति उत्सव, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों ही उत्सव होंगे, शिवाजी उत्सव उन्होंने प्रारंभ किया था, गणपति उत्सव प्रारंभ करके देश में जन जागृति फैलाई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी, सावरकर बंधुओं ने, तिलक ने, चापेकर बंधुओं ने, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, चापेकर बंधुओं ने, जो उस समय महाराष्ट्र में भयंकर अकाल प्लेग फैला हुआ था और जो कमिश्नर था वहाँ का वो बहुत ही निर्दयी था, उसने किसी प्रकार की जनता सहायता नहीं की, इससे रुष्ट होकर चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन, तिलक लोकमान्य कब बने, एक मराठा अखबार निकालने पर, बी शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने पर, सी 18 माह के कारावास के दौरान। जब चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या की तो इसी आरोप में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोही घोषित करके 18 माह का कारावास दिया गया था। उस दौरान ये जनता के लिए लोकमान्य बन गए, तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, स्वराज हेतु तिलक ने आंदोलन चलाया था, स्वदेशी अपनाने का, विदेशी वस्त्र में गोली जलाने का, सी होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1912 में, 1913 में, 1915 में, 1916 में। दोस्तों राइट आंसर होगा 1916 में। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1805, 1705, 1905, 1605। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1905 में, 6 में, 7 में, 10 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 7 में। अगला प्रश्न, सूरत अधिवेशन के बारे में सत्य कथन है, कांग्रेस के 2 धड़े हो गए, नरम दल व गरम दल बन गए, और गरम दल के नेता तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और सभी। तो दोस्तों ये सही बात है, इनका जो है कांग्रेस जो है 1907 की सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बंटती। कांग्रेस का पहला विभाजन होता है, 2 भागों में बंटती है, नरम दल और गरम दल में। और गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद ये इसके अंदर जो क्या है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कब बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में। तो दोस्तों दिल्ली के शाही दरबार में 1911 में बंगाल का जो विभाजन था उसको निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, देश की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनाई गई थी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों पहली राजधानी कोलकाता थी, फिर बाद में शाही दरबार जो 1911 में लगा था उसी में इसको राजधानी को दिल्ली लाया गया था।
परिवर्तित करके। अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1912, 1913, 1914, 1916। तो दोस्तों ये चालू हुआ था 1914 से 1918 तक, शायद तक 18 तक है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। ये 1919 में सही है। इसके तहत सरकार का विरोध करने वाले को लंबे समय तक जेल में भेजा जा सकता है, सही है। दोनों सत्य है, केवल एक सत्य है, तो दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 1909, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1929, डी 13 अप्रैल 1939। तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 13 अप्रैल 1919। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? 1909, 1911, 1939, 1929। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 1919। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 9 में, 13 में, 19 में, 20 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 20 में। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया था? मानगढ़, डाबी, चौरी चौरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा चौरी चौरा। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 20 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपके 23 में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा था? 3 जनवरी 1928 को, 3 मार्च 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 अप्रैल 1928 को। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के बारे में सत्य कथन बताइए। ए, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बी, इसके विरोध को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई गई। और सी, लाहौर में इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठी में चोट से मृत्यु हुई। और डी, सभी। तो दोस्तों ये सारी ही बातें करेक्ट है। न तो इसमें कोई भारतीय सदस्य था, जो भी इसका विरोध करता था पुलिस वाले उसे दमनकारी नीति से कुचल देते थे। और लाहौर में जब इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस अधिकारियों ने लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलाई, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने हेतु सांड्रस की त्यागी थे भगत सिंह, राजगुरु, सी दोनों, डी तो दोनों सही है दोस्तों। भगत सिंह भी इसमें शामिल थे और राजगुरु भी इसमें शामिल थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1928, 23 मार्च 1929, 23 मार्च 1930 और डी 23 मार्च 1931। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 25 फरवरी 1931, 26 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, 29 फरवरी 1931। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 27 फरवरी। अब कहीं कहीं आपको 28 भी मिलेगा, लेकिन किताब में तो 27 फरवरी दे रखा है, जो कक्षा 8 की बुक है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 29 में, 30 में, 31 में, 32 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 30 में। यानी सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक उनकी आज्ञा को नहीं मानना। भारत छोड़ो आंदोलन का या अगस्त क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1940, 41, 42, 43। तो दोस्तों अगस्त 1942 में ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन, हेमू कालाणी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, असम में, सिंध में, मणिपुर में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सिंध में। अगला क्वेश्चन, हेमू कालाणी कब शहीद हुए? 21 मार्च 1941, 22 फरवरी 1941, 21 जनवरी 1941, 21 फरवरी 1941। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 21 जनवरी 1941। अगला क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ? पुणे, सतारा, नागपुर और नासिक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा नासिक के भंगूर उस गांव का नाम है, भंगूर या भांगूर उस गांव का नाम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर ने इंग्लैंड में किसके सहयोग से गतिविधियां जारी रखा था? तिलक के सहयोग से, गांधी जी के सहयोग से, श्यामजी कृष्ण वर्मा और डी में इसको नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से। वहाँ पर इंडिया हाउस में ये गतिविधियाँ करते थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता समर। की पुस्तक बाद में अंग्रेज सरकार ने बैन कर दी थी, लेकिन अलग अलग माध्यम से ये पुस्तक छपाई गई थी। विनायक दामोदर सावरकर को कितनी वर्ष की सज़ा मिली थी? 20 साल, 11 साल, 2 जन्म, 25 साल। तो दोस्तों देखो सावरकर जो है इंग्लैंड में गिरफ्तार किए गए थे और उनको भारत लाया जा रहा था, जहाज़ में बैठे थे। फिर वहाँ से वह जहाज़ से कूद कर समुद्र में कूद पार करके फ्रांस चले गए। फिर उन्हें फ्रांस की सीमा से गिरफ्तार किया गया और भारत में लाया गया। और भारत में जब उन पर मुकदमा चला तो उन्हें जो है 2 जन्म आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 2 जन्म आजीवन कारावास की उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और अंडमान जेल में भेज दिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर को जेल से मुक्ति मिली 26 में, 27 में, 37 में। तो दोस्तों इनको 11 साल जो है काला पानी यानी अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। बाद में इनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें बाहर निकाला गया और 1937 तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर इन्हें नज़रबंद रखा गया था।
अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1895, 23 जनवरी 1896, 23 जनवरी 1897 और 23 जनवरी 1894। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 23 जनवरी 1897। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? 1, 3, 2, 4। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 2 बार अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? 40 में, 41 में, 42 में या 43 में? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 43 में। किन कारणों से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था? ए, 1944 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का अभियान, बी, 1946 में नौसेना विद्रोह, सी, दोनों ही ये कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों ने अब सोचा कि हमें भारत में नहीं रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 जुलाई 1945, 18 जून 1945, 18 अगस्त 1945, 18 सितंबर 1945। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 18 सितंबर 1945। एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु बताई जाती है, लेकिन वो आज तक विवादित है, यानी रहस्यमयी घटना थी। अगला क्वेश्चन, देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, 13 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को और आपके 12 अगस्त 1947 को। दोस्तों राइट आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि इस दिन जो है पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है और भारत है 15 अगस्त को। अंतिम क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 12 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 13 अगस्त 1947। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 44 क्वेश्चन जो मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे, जो कक्षा 8 की बुक से थे। कल जो है हम इसी का 2 नंबर पार्ट देखेंगे, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास की बुक की प्रश्नोत्तर स्टार्ट करें, 9th, 10th, 11th या 12th। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।